सहारा डिज़र्ट एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जो अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय पर यहाँ समृद्धिशाली सभ्यता रहती थी जो पूरे हिस्से में फैली हुई थी। यहाँ हरे भरे पेड़ और नदियाँ भी थी जहाँ बड़े बड़े झीलें तालाब थे, लेकिन आज हर जगह केवल रेत के टीले ही दिखाई पड़ते हैं। इस डिज़र्ट में रेत के नीचे बड़े बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। आइए अब हम जानते हैं कि सहारा डिज़र्ट में इतना रहस्यमयी क्यों है। यह डिज़र्ट दुनिया का सबसे सूखा बड़ा डिज़र्ट है जो गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है जो कि ठंडा रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान की बात करें तो सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। यह रेगिस्तान अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। यह देश हैं जैसे अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, मोरक्को, मॉरिटानिया, ट्यूनीसिया, माली, सूडान, नाइजर, चाड आदि देशों में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान का एरिया। आइए अब हम सहारा रेगिस्तान के एरिया के बारे में जानते हैं। सहारा रेगिस्तान का एरिया 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सहारा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मरुस्थल होता है। यह मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है जो अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 1/3 हिस्से को ढका हुआ है। यह रेगिस्तान भारत के क्षेत्रफल के दुगने से भी अधिक एरिया को कवर करता है। सहारा एक पठार है जिसका औसत ऊंचाई 300 मीटर मापा जाता है। इस रेगिस्तान का इतिहास 30 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सहारा मरुस्थल हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यह प्रतिवर्ष 5 से 10 किलोमीटर तक बढ़ता जा रहा है और इसकी बढ़ोतरी दक्षिण की तरफ अधिक देखी जाती है। NSF, जिसे हम नेशनल साइंस फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, NSF के अनुसार सन 1920 से लेकर अब तक सहारा रेगिस्तान की 10% तक की वृद्धि देखी गई है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान का 20% हिस्सा ही रेत से ढका हुआ है, बाकी का हिस्सा रॉकी प्लेटी से घिरा हुआ है। रेगिस्तान में हमें कई जानवरों की प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे ही 4000 प्रजातियों का पता लगाया है जो इस रेगिस्तान में निवास करने में योग्य हैं। इन प्रजातियों में मैमल्स, हैमस्टर्स, जैकाल, एंटीलोप्स आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। अधिकांश जीव रेत के भीतर बिल बनाकर रहते हैं। यहाँ कुछ जानवर पहाड़ियों, झाड़ियों में रहते हैं। दिन के समय तेज धूप से खुद को बचाना यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दिन के समय औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन रात में यह बहुत ही ठंड पड़ती है। लेकिन दिन में रेत बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। दिन में कभी कभी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और कड़ाके की ठंड पड़ती है। और माउंटेन प्लेट्यू वाले एरिया में तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गर्म ठंड के बदलाव के कारण पठारों में दरार पड़ जाते हैं जिससे वह रेत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सहारा रेगिस्तान में प्रकृति ने कई अजूबे दिखाए हैं। सन 1879 में तथा सन
2012 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई थी, परंतु बर्फ गिरने के कुछ समय बाद ही पिघल गई। परंतु यह एक प्रकृति का अजूबा ही था। सहारा रेगिस्तान में हमें बहुत कम बारिश देखने को मिलती है। यहाँ यदि हम मध्य सहारा रेगिस्तान के भाग में देखें तो वर्षा 4 से 5 वर्ष तक लगातार न होने का ही पाया जाता है। यहाँ बारिश 75 मिलीमीटर ही होती है। इस रेगिस्तान में पौधों का जीवन काफ़ी कठिन होता है। इससे बावजूद फर्न, फिकस, पाम जैसे पेड़ अपनी जिद के कारण टिके हुए हैं। सहारा डेजर्ट में कांच के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, पर ये कांच नहीं, ये पत्थर के टुकड़े हैं। माना जाता है कि यहाँ आज से लाखों वर्ष पहले एक बहुत बड़ा मेटोराइड गिरा होगा, जिससे बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी उत्पन्न हुई। इसी कारण यहाँ कांच जैसे टुकड़े दिखाई देते। प्राचीन काल के निवासी इस कांच जैसे पत्थर का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए करते थे। यह बात हमें तब पता चली जब कुछ खगोलकी वैज्ञानिकों ने इसे मम्मी के कब्र से प्राप्त किया। सहारा में जगह जगह हमें पानी दिखाई देता है, परंतु यह पानी न होकर हमारा भ्रम होता है, जिसे मिराज कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश और डिज़र्ट हमें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा लगता है कि 2 से 3 किलोमीटर पर कोई तालाब व झील होगा जिसमें पानी भरपूर होगा, परंतु पहुंचने पर पता लगता है यह तो सच नहीं है और यह हमारा भ्रम है। सहारा रेगिस्तान अपने में बहुत सारे रहस्य को दबाए हुए है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पहले ऐसा नहीं था। एक समय पर यहाँ हरियाली बिछी हुई थी और कई सभ्यताएं भी निवास करती थी, जो समय के मुताबिक काफ़ी एडवांस थी। इमिकुशी सहारा डेजर्ट का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 3400 मीटर है। हर वर्ष सहारा रेगिस्तान में कई भयंकर तूफान देखने को मिलते हैं। ये तूफान एक हफ्ते तक धूल और मिट्टी के फव्वारे को हवा में बिछाए हुए रहते हैं। रेगिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे वे शहर में ही रहते हैं और घर के अंदर बंद रहते हैं, जिसमें कई दिन तक लोग घर के भीतर ही रहते हैं। इतनी समस्या के बावजूद लोग सहारा रेगिस्तान में रहते हैं। यहाँ के निवासी लगभग 25 लाख हैं। इस रेगिस्तान में रेत तथा पठारों के नीचे पानी का खजाना उपस्थित है। यहाँ के ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल सूडान, चाड, इजिप्ट तथा लीबिया जैसे कई देश करते हैं। 1970 में ही सहारा रेगिस्तान का अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल रहे हैं। 1996 में यहाँ पानी की प्रथम बार पाइप बिछाई गई, जिससे रोजाना 6 लाख क्यूबिक लीटर पानी यहाँ से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, लोग सहारा रेगिस्तान को बहुत ही फिजूल मरी हुई भूमि मानते हैं, परंतु पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में यह रेगिस्तान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हम सब सांस ले पा रहे हैं। अब बहुत से दोस्त पूछेंगे, ऐसा क्यों? आइए अब हम जानते हैं यह रेगिस्तान पर्यावरण संतुलन में किस प्रकार भूमिका निभाता है। इस रेगिस्तान से उड़ाई गई मिट्टी के कण पूरी दुनिया में पहुंचते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में मिनरल पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। मिट्टी के कण काफ़ी अधिक मात्रा में अमेज़न जंगल में पहुंचते हैं और पेड़ों की काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व
उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमें ताज़ी स्वस्थ वायु प्राप्त होती है। सहारा डेजर्ट आज जैसा दिखाई देता है वह पहले ऐसा नहीं था। लगभग 8,000 से 10,000 वर्ष पहले यहाँ हरी भरी ज़मीन थी, जिनके बीच बड़े बड़े झील, झरने और नदियाँ बहती थी। 2015 में वैज्ञानिकों ने एक नदी की खोज की जिसे टमन रेस्ट रिवर कहते हैं। प्राचीन काल में यहाँ निवासी रहते थे जो पशुपालन, शिकार करके अपना भरण पोषण करते थे। परंतु यह हरा भरा कैसे रेगिस्तान सूखे रेगिस्तान के रूप में बदल गया, वैज्ञानिकों का इस पर अपना अपना अलग अलग मत है। मेसोजोइक काल में यहाँ एक ओशियन भी रहता था जिसमें जलीय जीव रहते थे जैसे डॉल्फिन, मछली, कछुआ, केकड़ा आदि। इस रेगिस्तान में डायनासोर के कई अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग भविष्य में यह जमीन फिर से हरी भरी हो जाएगी और नदियाँ फिर से बहेंगी, तालाब पानी से भरे रहेंगे। दोस्तों, आपने देखा कि सहारा रेगिस्तान कितना बड़ा और कितना रहस्यमयी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा लाइक करें, जिससे आप तक अगली वीडियो की जानकारी पहुंच सके। अगली बार किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।